नेपाल के 2 दिन के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मंदिर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री ने की विशेष पूजा। प्रधानमंत्री ने मंदिर के लिए 2500 किलो चंदन भी भेंट किया। अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई में आया गतिरोध। सुचारू रूप से नहीं चल पाया प्रश्नकाल। राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए संसद के दोनों सदनों में खिलाड़ियों को दी गई बधाई। भारत ने 15 स्वर्ण सहित कुल 64 पदक किए हैं हासिल। बिहार के 9 जिलों के कई लाख लोग बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं। भारी तबाही की आशंका के मद्देनजर सेना को किया गया तैनात। नेपाल में भूस्खलन के बाद कोसी नदी के बहाव के अवरुद्ध होने के चलते नदी में बढ़ रहा है जलस्तर। बाढ़ से निपटने के लिए सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने जरूरी प्रयास किए तेज। राज्य सरकार ने लोगों के लिए 120 राहत शिविर और 17 शिविर पशुओं के लिए बनाए। केंद्र ने कोसी नदी में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बिहार को जरूरी आपूर्ति, राहत दल और अन्य सहायता सामग्री की रवाना। किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए कई विमानों की भी व्यवस्था की गई। पुणे के मलिन गांव में हुए भूस्खलन की आपदा में अब तक 100 से ज्यादा शवों को निकाला गया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद एनडीआरएफ का अभियान जारी। बीमा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश को लेकर बीमा संशोधन विधेयक पर गतिरोध जारी। इस मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी नहीं बनी कोई आम राय। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के मामले में प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र को दिया नोटिस। एक जनहित याचिका पर अदालत ने दिया ये निर्देश। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार में देखी गई तेजी। सेंसेक्स 128 अंक के सुधार के साथ 25,609 पर खुला। निफ्टी भी 38 अंक की तेजी के साथ 7,641 पर खुला। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 29 पैसे मजबूत होकर 60 रुपए 89 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 63 पैसे कमजोर होकर 61 रुपए 18 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने गजा में संयुक्त राष्ट्र संचालित एक स्कूल के नजदीक मिसाइल हमले को नैतिक अत्याचार और आपराधिक कृत्य करार दिया है। फिलिस्तीनियों के मुताबिक इस हमले में 10 लोग मारे गए। चीन में आए जबरदस्त भूकंप में करीब 400 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। रिक्टर पैमाने पर 6.5 की तीव्रता के इस भूकंप से दहला यूनान प्रांत। चीन ने इसे बताया पिछले 14 साल का सबसे भीषण भूकंप। पश्चिम अफ्रीकी देशों सिएरा लियोन, गिनी और लाइबेरिया में इबोला वायरस का खतरनाक संक्रमण फैला। इन देशों में बड़ी तादाद में भारतीय भी फंसे। इबोला वायरस की वजह से इन तीनों देशों में 729 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आज आवाज के जादूगर किशोर कुमार की जयंती है। किशोर दा ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में 600 से भी ज्यादा गाने गाए। मुझे चलते जाना